फिर पूछा जा सकता है बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का क्या नाम था। फिर पूछा जा सकता है बाल कृष्ण भट्ट जी के माताजी का क्या नाम था। फिर पूछा जा सकता है बाल कृष्ण भट्ट जी के जन्म कहाँ हुआ था। फिर पूछा जा सकता है बाल कृष्ण भट्ट जी के जन्म तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू क्लास में। तो आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 की हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत। किसके बारे में? बातचीत के बारे में। और एक निबंध है। कौन है? निबंध है। और ये निबंधकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन? बाल कृष्ण भट्ट जी। तो आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बातचीत। और ये एक निबंध है। क्या है? निबंध। और इसके निबंधकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन? बाल कृष्ण भट्ट जी। तो आज हम लोग बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में जानने वाले हैं। ये कुछ टॉपिक है जो हम लोग बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में पता करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानने वाले हैं जन्म, मृत्यु, माता के नाम, पिता के नाम। फिर बाल कृष्ण भट्ट जी क्या थे, क्या करते थे वो, यानी लेखक के बाद, वो निबंधकार के बाद और भी कुछ थे या और भी कुछ करते थे वो अपने दैनिक जीवन में। ये उसके बाद इस कहानी के बारे में यानी बातचीत में क्या बताया गया है। उसके बाद कुछ कृतियाँ यानी रचनाएं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जन्म पे। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ पे हुआ था या कब हुआ था। यानी यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था और बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को। कब? 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद यूपी में। कहाँ पे? इलाहाबाद यूपी में। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? आपके यूपी में पड़ता है। ठीक है। फिर उनके मृत्यु के बारे में यानी उनका निधन कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? यूपी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूपी में। फिर उनकी माता का नाम, किनके? बाल कृष्ण भट्ट जी के माता जी का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी। फिर बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का क्या नाम था? तो बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी क्या करते थे, यानी बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी पेशे से क्या थे। तो वो बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। फिर पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी और क्या क्या करते थे, उन्होंने कहाँ पे काम किया था। तो बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका में, किसमें? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका में 33 वर्षों तक काम किया था। किसमें? 33 वर्षों तक काम ही किया था। और ये बात कब की है? तो 1877 ईस्वी की। कौन सी? 1877 ईस्वी की। यानी 1877 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में 33 वर्षों तक कार्य किया था। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है बाल कृष्ण भट्ट एक महान थे। क्या क्या थे वो? एक नंबर वो उपन्यासकार, दूसरे नाटककार और तीसरा निबंधकार। यानी बाल कृष्ण भट्ट जी सिर्फ निबंध नहीं लिखते थे, वो उपन्यासकार भी थे और नाटककार भी थे। फिर आता है जो बाल कृष्ण भट्ट जी थे वो किस युग के निबंधकार थे, ऐसा पूछा जाता है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप लोग लगाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा आपके सामने, तो आप लोग क्या जवाब देंगे। तो ये किस युग के थे? भारतेंदु युग के। कौन? बाल कृष्ण भट्ट जी किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के एक प्रमुख लेखक थे। कौन थे? प्रमुख लेखक थे। किस युग के? तो भारतेंदु युग के। फिर इनकी कुछ कृतियाँ, कुछ रचनाएं के बारे में हमको पता करना है। कुछ कृतियाँ और कुछ रचनाएं। तो सबसे पहले इनकी कुछ कृतियाँ हैं जैसे कि रहस्य कथा, नूतन, 100 अजान एक सुजान, भट्ट निबंधमाला। इसमें कितने निबंध है टोटल? 1000। कितने? 1000। फिर आना है रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। फिर आना है एक रोगी और एक वैद्य, एक रोगी और एक वैद्य। फिर बाल विवाह, वेदांत, दमयंती स्वयंवर। क्या? दमयंती स्वयंवर। ये इतने कुछ क्या थे? बाल कृष्ण भट्ट जी की कृतियाँ और रचना थी। क्या थी? कृतियाँ और रचना। कौन कौन से थे? चलिए फिर से जान लेते हैं। रहस्य कथा, नूतन, 100 अजान एक सुजान, भट्ट निबंधमाला, जिसमें टोटल कितने निबंध थे? 1000। टोटल कितने? 1000। तो ये क्वेश्चन भी पूछा है। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। फिर एक रोगी और एक वैद्य, एक रोगी और एक वैद्य। फिर आएगा बाल विवाह, मेघनाद और दमयंती स्वयंवर, और दमयंती स्वयंवर। ये टोटल इनकी क्या थी? बाल कृष्ण भट्ट जी की कृतियाँ यानी रचनाएं थी। ये क्या थी? उनकी रचनाएं थी। किनकी? बाल कृष्ण भट्ट जी की रचनाएं थी। अब हम लोग इसमें जान लेते हैं कि वाक्य शक्ति क्या होती है। बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में जानेंगे कि इनमें वाक्य शक्ति क्या होती है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे बातचीत तो इसमें हम लोग जानेंगे कि वाक्य शक्ति क्या होती है। फिर हम लोग जानेंगे एडिसन, वेन जॉनसन के मत, यानी एडिसन, वेन जॉनसन, रॉबिन्सन, ये सब के मत क्या थे। ये जितने भी निबंधकार थे, अंग्रेजी निबंधकार थे, इन लोगों का
क्या मत था आखिर में ये बातचीत के बारे में, तो ये जानेंगे हम लोग इसी पार्ट के अंदर में। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्दी बनने वाला है, जैसे कि आप लोग से पूछेगा कि बातचीत क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा, बातचीत के लेखक कौन है, यानी निबंध है क्या है, तो एक पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा कि किसने लिखा है, तो दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, फिर पूछा जा सकता है बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का क्या नाम था। फिर पूछा जा सकता है बाल कृष्ण भट्ट जी के माताजी का क्या नाम था। फिर पूछा जा सकता है बाल कृष्ण भट्ट जी के जन्म कहाँ हुआ था। फिर पूछा जा सकता है बाल कृष्ण भट्ट जी के जन्म किस ईस्वी में हुआ था। फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट जी का देहांत कब हुआ था। फिर पूछा जा सकता है बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी क्या करते थे। ये सब यहाँ से टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो जब हम लोग निबंध से पढ़ते हैं, लेखक के बारे में पढ़ते हैं, तो लेखक के बारे में हमसे पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। पहला तो हमको पता चलता है कि प्रमुख भूमिका क्या है इनकी इसमें, इस चैप्टर में ये क्या बताना चाहते हैं, इस पाठ में ये क्या बताना चाहते हैं। दूसरी, यहाँ से हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होती है। कहाँ से? लेखक के बारे में जानने से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें शायद आपको एक्सप्लेन द लाइन या फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।